Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 20, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, 9th क्लास, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और जो टॉपिक है वो है कन्वर्स थ्योरम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो जो हमने पिछली थ्योरम 4 हमने की थी, अगर आपको ध्यान होगा, थ्योरम 4, तो उसमें हमें क्या दिया हुआ था और हमें क्या प्रूव करना था। हमारे पास जो गिवन था वो था दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड प्रूव दैट सम ऑफ ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स is supplementary, means each pair of consecutive interior angles are supplementary, that is angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree। ये हमारी थ्योरम थी, चौथी थ्योरम थी। अब आज हमें जो थ्योरम करनी है वो इसी की कन्वर्स है, यानी इसी की कन्वर्स है। इसका मतलब हुआ ये जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, या तो इन दोनों का सम 180 है या तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इस थ्योरम में, जो थ्योरम नंबर 4 है, लाइनें पैरेलल थी। हमें बताना था कि ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और आज हम जो कन्वर्स करने जा रहे हैं उसमें ये वहीं से कह रहा है कि पेयर ऑफ consecutive interior angles are supplementary and we have to prove that lines are parallel, intersected lines are parallel. Let's read out this theorem. If a transversal intersects two lines यानी line L और line M, पैरेलल नहीं कहा गया है बल्कि सिर्फ दो लाइनों का जिक्र यहाँ पे है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कम से कम एक पेयर जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। या तो 4 + 5 180 है या तो 3 + 6 180 है। And we have to prove then the two lines are parallel. We have to prove that these two lines are parallel. Let's write down what is given to us. First, हमें दिया हुआ क्या है इस थ्योरम में। थ्योरम में हमारे पास गिवन जो है वो है two lines, not parallel lines, two lines and और क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल भी है। और कुछ है, यस, ऑल्सो एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो इन दो एंगल्स का सम 180 है या तो इन दो एंगल्स का सम 180 है। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना दैट ए पेयर कहा गया है, यानी एक ही जोड़ा। या तो 4 + 5 180 है या तो 3 + 6 180 है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव हमें जो करना है, line L is parallel to line M. Line L should be parallel to line M. यही हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम कैसे देंगे? चलिए जी, इसका प्रूफ देते हैं। प्रूफ देने के लिए अगर हम एंगल 4 + एंगल 5 देखेंगे, देखिए एंगल 4 और एंगल 5, मान लीजिए ये इनका सम 180 है, क्योंकि हमारे पास दो पेयर है, या तो एंगल 4 + एंगल 5 180 या तो एंगल 3 + एंगल 6 180। चलिए जी, हम यही पेयर लेते हैं, एंगल 4 + एंगल 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये गिवन हमारे पास है, दिया हुआ है।
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। चलिए जी, तो एंगल 4 का 1 के साथ भी रिलेशन है ना। अगर एंगल 4 का एंगल 5 के साथ रिलेशन है, दैट दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एंड these are supplementary, that is their sum is 180. Similarly, angle 1 plus angle 4 is also 180 degree because of linear pair action, and so we will write here also angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree because of linear pair action. So it is our equation second. If we see equation first and second, right hand sides are equal, that means left hand sides are also equal. From equation first and second we get angle 4 plus angle 5, angle 4 plus angle 5 is equal to angle 1 plus angle 4, angle 1 plus angle 4, which implies this angle 4 and this angle 4 will be cancelled because one is positive and another one is on the right hand side. If we take this angle 4 to the left hand side, it will become minus, so it will be cancelled. Angle 4 will be cancelled, and we have angle 5 is equal to angle 1, or angle 1 is equal to angle 5. And these two angles, angle 1 and angle 5, these are equal, but these are corresponding angles. See, there are two lines and there is a transversal, and angle 1, angle 5 are corresponding angles. That means since angle 1 and angle 5 are corresponding angles, ये तो corresponding angles है, फिगर में आप देख सकते हैं, these are corresponding angles. Since angle 1 and angle 5 are corresponding angles and are also equal, और ये equal भी है, and are also equal, therefore line L is parallel to line M. Since angle 1 and angle 5 are corresponding angles, we can see clearly here that angle 1 and angle 5, these are corresponding angles. Since angle 1 and angle 5 are corresponding angles and are also equal, here they are equal, angle 1 and angle 5, we can say that line L is parallel to line M. यही हमें प्रूव करना था, that line L is parallel to line M. तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ये कन्वर्स थ्योरम थी, जो हमारी थ्योरम 4 थी, उसकी एक कन्वर्स थ्योरम थी, इसको भी हमने प्रूव किया। अब हमारे पास टोटल में 5 थ्योरम्स हैं और बहुत सारी एक्शंस भी हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.2। अब जो हमारा लेक्चर 21 होगा, पार्ट 21 होगा यूट्यूब पे, वो होगा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।